इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको PDF से सारा क्वेश्चन आंसर बताते हैं। तो ये रहा PDF, आप कमेंट कीजिएगा इस PDF के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे। तो पहला अभ्यास, तो हमें सबसे पहले बनाना है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये जो खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है वही आपको भरना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। डैश गैस सुलगती हुई दियसलाई के जलने में मदद करती है। तो कौन सा गैस मदद करती है जलने में? तो ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। ये क्या हो गया? तो ऑक्सीजन गैस हो गया। उसके बाद क्या है? डैश परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो आप पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। ठीक है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ठीक है, डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम क्या कहाँ गया? चूने का पानी को क्या CaO बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहे हैं तो CaCO3 बनता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसी के कारण क्या होता है? चूना जल दूधिया हो जाता है। 2 देखिए, निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ बोला जा रहा है क्या, ये सब जो है ना, जैसे भोजन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, ये सब, तो ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन है ना, में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और इसको उल्टा किया जा सकता है। जैसे पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये वाष्प में बदल गया। अब वाष्प से पानी बना सकते हैं, तो वाष्प को ठंडा करेंगे तो पानी बदल जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन, जैसे भोजन पचा हमारे शरीर में, अब वो पचे हुए भोजन से हम जो उससे पहले है ना, जैसे भोजन था, चावल खाया था, तो अब चावल थोड़ी बना सकते हैं। तो वो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनता है और इसको उल्टा नहीं किया जा सकता। तो बस यही ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। कहा चौक को चौक चूर्ण में बदलना। तो चौक को हम किसी तरह पीस दिए और चूर्ण बना दिए, तो अभी भी चौके है। ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। कोई नया पदार्थ नहीं बना, समझे? कोई नया पदार्थ नहीं बना तो भौतिक परिवर्तन। मोम को पिघलाना, तो मोम पिघला है। ठीक है, मोम पिघला और फिर क्या होता है? फिर वो सूख जाता है, फिर से ठोस बन जाता है। ठीक है, पहले की तरह। तो उसको उल्टा कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। भोजन का पाचन, तो इसमें तो नया पदार्थ बनता है, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये दोनों क्या होता है? क्लोरोफिल और प्रकाश, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में नया पदार्थ बनाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पत्र बनाना। ठीक है, तो उसको पतला पत्र बना दिया, पत्तल बना दिया। तो एल्यूमिनियम को पीटे हैं तो अभी भी एल्यूमिनियम है और पीटने के बाद भी एल्यूमिनियम है, तो भौतिक परिवर्तन होगा। जल में, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बना। जल में शक्कर को घोलना, तो जल में शक्कर को घोले हैं तो कोई नया पदार्थ नहीं बना। ठीक है, वो सिर्फ चीनी घुला हुआ है, और इसको चीनी और जल को अलग भी कर सकते हैं वाष्पन विधि के द्वारा। तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको उल्टा कर सकते हैं और कहीं नया पदार्थ नहीं बना। कोयले को जलाना, कोयला जलता है तो इसमें तो बदलाव हो जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन, और इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। सब में एक ही चीज लग रहा है। घ है रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, तो ये भौतिक परिवर्तन। इसी रवाकरण विधि के द्वारा ही क्या मिश्री बनता है। 3 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। सत्य यानी सही, असत्य यानी गलत। यदि कथन असत्य है, असत्य हो तो उसे सही करके लिखिए। पहले क्या बोल रहा है? सत्य असत्य बताइए, उसके बाद जो गलत कथन है, असत्य कथन है, उसको सही करके भी लिखना है, यानी 2 काम करना है। ठीक है, यहाँ पर कितने काम? 2 काम करना है।
तो चलिए बताते हैं। कब देखिए, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये लकड़ी का लट्ठा है, उसको टुकड़ा में काट दिए, तो काटने के बाद भी लकड़ी है और पहले भी लकड़ी था, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो असत्य हो जाएगा, गलत है। तो यहाँ पर सही करना है, तो सही कथन क्या होगा, रासायनिक की जगह सिर्फ भौतिक कर देंगे। ठीक है, तो सही हो जाएगा। ख, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्ती से खाद बना दिए तो नया पदार्थ बना। ठीक है, तो बोल रहा है कि भौतिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए ना, नया पदार्थ तो रासायनिक परिवर्तन में बनता है। तो ये गलत है, तो असत्य लिख दिए और यहाँ भौतिक की जगह रासायनिक कर देंगे, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा था गलत को सही करना है। ग है, जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, ये सही है, तो हो गया सत्य। घ है, मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती के लौ के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है, जैसे छुरछुरिया जलाते हैं ना उसी तरह जलता है। तो मैग्नीशियम का फीता है, तो सत्य है, सही है। छह, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये धातु का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। तो आप याद रखिएगा कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्षारीय। और अम्लीय कौन होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि धातु का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु है ना, मैग्नीशियम तो धातु है, तो धातु का ऑक्साइड हो गया, तो अम्लीय होता है, तो ये गलत है, असत्य है। तो सही क्या है, तो अम्लीय की जगह सिर्फ क्या करना है, क्षारीय कर देना है, तो बस सही हो जाएगा। 4 देखिए, क्या होता है जब क, सिरका में इनो डालते हैं, सिरका में इनो डालते हैं, इनो। तो उत्तर लिखेंगे सिरका क्या अम्ल है, तो उत्तर लिखेंगे जब सिरका में इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो मेन यहाँ पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ख, नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं, नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं। ब्लेड यहाँ पर क्या है, लोहा का ब्लेड है। ठीक है, भले ही नहीं बोला जा रहा है, किताब में लिखा हुआ, अब अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उत्तर लिखेंगे जब नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं तो आयरन सल्फेट का हरा विलयन और कॉपर का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे नीला थोथा, तो यहाँ पर क्या है, कॉपर। ठीक है, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, तो Cu क्या होता है, CuSO4। जब लोहा डालते हैं ना, तो लोहा क्या करता है, ये लोहा ना Cu को हटा देता है और FeSO4 फिर सल्फेट बन गया। और पता है ये जो Cu है ना, कॉपर, ठीक है, रंग बदलते हैं, आपको पता चलेगा, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो ये जो Cu है ना, कॉपर, ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है और ये तो ठोस है, तो ये पेंदी पे क्या होता है, बैठ जाता है, इसी को तो बोलते हैं अवक्षेप बनना। कॉपर कैसे होता है, भूरा होता है। ठीक है, तो नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं, यानी लोहा डालते हैं, लोहा का ब्लेड, तो आयरन सल्फेट बना, Fe को आयरन बोलते हैं, और आयरन सल्फेट के विलयन बना, और कॉपर का क्या होता है, भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप यानी क्या, जम गया है ठोस रूप में, और कोई नया चीज नहीं है। लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं, नमी युक्त वायु में रखेंगे तो जंग लग जाएगा, और क्या। तो लिखेंगे जब लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं तो यह ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करता है और जंग लग जाता है लोहे के तावा में। देखिए, पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करता है। तो देखिए, जब पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं ना, तो ऑक्सीजन गैस और अन्य पदार्थ बनता है। ऑक्सीजन गैस निकलता है, मेन चीज जो है ना ऑक्सीजन, वो निकलता है, और बाकी अन्य पदार्थ भी बनते हैं। 5 देखिए, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बतावे, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। तो उत्तर लिखेंगे भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित अंतर है। अब 20 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और एक तरफ भौतिक परिवर्तन, एक तरफ रासायनिक परिवर्तन लिखेंगे। पहला लिखेंगे, यह अस्थायी होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन क्या, स्थायी होता है, हमेशा के लिए होता है। 2 लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन में। आगे है भौतिक परिवर्तन में, यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय यानी कि उसको उल्टा कर सकते हैं, पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा,
तो वाष्प को ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, तो उल्टा कर रहे हैं ना, तो उसको उत्क्रमणीय बोलेंगे। और यह अनुत्क्रमणीय होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, यानी उसको उल्टा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा नहीं कर सकते। जैसे मान लेते कागज को जलाएं तो राख बन गया, अब राख से कागज नहीं बना सकते हैं। तो बस यही है, एक एक उदाहरण बोल रहा था। तो भौतिक परिवर्तन लिखेंगे, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघलेगा और फिर सूख के फिर से ठोस बन जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन में मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य पदार्थ में बदल जाता है, तो उससे मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन। 6 देखते हैं क्या है, कौन सा ले ले, ये जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए जंग लगने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, या फिर पानी दीजिए, जल दीजिए, या जलवाष्प दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा। तो लिखेंगे जंग लगने के लिए आवश्यक कारक ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प है। जल भी मिल जाए तो भी जंग लग जाएगा, या फिर हवा में जलवाष्प है तो भी जंग लग जाएगा। 7 है जंग लगने से कैसे रोका जाता है। तो उत्तर लिखेंगे जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पे पेंट लगा देते हैं, ग्रीस की परत या क्रोमियम अथवा जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। जो लोहा का सामान होता है ना, जस्ता का लेप या क्रोमियम का लेप चढ़ा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं या पेंट कर देते हैं, पेंट। जैसे आप देखे होंगे कि साइकिल को सब बहुत सारे लोग पेंट किए हुए रहते हैं। 8 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है। किसी तीन विधियों का वर्णन करें तथा इनके गुणों को बतावें। तो बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है, 3 विधि बताइए, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के गुण भी बताना है। तो 2 काम करना है। तो उत्तर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निम्न 3 विधि से उत्पन्न होता है। 3 ही पूछ रहा है तो 3 ही लिखेंगे। पहला लिखेंगे चारकोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर। जब कोयला है, चारकोल है, ये सब को जलाते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे कार्बन रहता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। लकड़ी जलाइए या फिर कागज जलाइए, एलपीजी गैस चलाइए। 2 लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, समझ लीजिए क्या क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या CaCO3 होता है। जब इसको गर्म करते हैं ना तो CaO बनता है और CO2 बनता है। CO2 यानी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये बाहर निकल जाता है। तो ये बोला जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उत्पन्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे है खाने वाले सोडा में नींबू का रस डालने पर। खाने वाला सोडा जो होता है ना, उसमें कोई भी अम्ल डाल देता है ना, तो CO2 बनता है और वो बाहर निकलेगा। अब क्या बोल रहा था, CO2 का गुण बताना है। तो लिखेंगे यह हवा से भारी गैस है। हवा से भारी है तो पृथ्वी के सतह के पास रहता है। यह पौधे के शोषण में और चूने जल को दूधिया बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। तो ये पौधा शोषण, प्रकाश संश्लेषण करता है ना, तो CO2 चाहिए होता है हरे पेड़ पौधे को, और चूना जल में CO2 डालते हैं तो चूना जल क्या होता है, दूधिया हो जाता है। 9 है रवकरण से आप क्या समझते हैं, यानी रवकरण से क्या समझते हैं। कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है। 2 सवाल पूछ रहा है तो उत्तर भी तो बड़ा ही होगा। तो पहला है रवकरण से क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आकार के रवा प्राप्त करने की विधि को रवाकरण कहते हैं। रवा आप साधारण भाषा में क्या ढीला मान सकते हैं, समझे। तो जैसे मिश्री नहीं होता उस तरह से मान सकते हैं। तो किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आकार के रवा प्राप्त करने की विधि को रवाकरण कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है, CuSO4 का। तो इसका क्या लिखेंगे उत्तर, एक बीकर में जल लेते हैं, ठीक है, जल लेते हैं, उसमें 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालते हैं। तनु यानी क्या, पानी की मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा गहरा नहीं है सल्फ्यूरिक अम्ल, और फिर गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करेंगे। जब जल उबलना शुरू होता है तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालकर चलाते हैं, ठीक है, चलाते हैं। यह चूर्ण तब तक मिलाते हैं जब तक कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। तो जैसे होता है ना, जैसे पानी है गिलास में, उसमें चीनी घोल रहे 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, एक ऐसा अवस्था आता है ना कि और चीनी नहीं घुलता है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कॉपर सल्फेट है ना, और नहीं घुलेगा जब तक
तब तक घुलाते रहना है। घुलना बंद होने पर फिल्टर पेपर से छान लेते हैं, छान लेंगे फिल्टर पेपर से। ठंडा होने के बाद कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त होता है। जब ठंडा हो जाएगा ना तो कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं 10। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर कुछ ज़्यादा ही है। 10 है ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें, ठीक है, तथा इसके गुणों का वर्णन करें। ऑक्सीजन गैस का क्या इस्तेमाल होता है वो, तो ऑक्सीजन गैस कैसे बनाएंगे, तो उत्तर लिखेंगे एक परखनली लेकर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, KMnO4। एक निकास नली लगाकर कॉर्क से बंद कर देते हैं, ठीक है। निकास नली का संबंध एक शीशी से रहता है जिसमें ऑक्सीजन गैस जमा करना है। अब पोटेशियम परमैंगनेट वाले शीशी को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है जो अन्य शीशी में जमा होती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक परख नली है, ठीक है, और इसमें एक नली निकला हुआ, नली, ठीक है, इसे नली निकला हुआ, समझ गए। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर कॉर्क लगा देते हैं, ढक्कन रबड़ का रहता है, ठीक है। और एक और परख नली लेते हैं, और कुछ भी लीजिए, परख नली ही ले लेते हैं, शीशी लीजिए, परख नली लीजिए, ठीक से बन नहीं पा रहा, ठीक है। और इसमें भी ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है, ढक्कन तो लगाना ही है। अब क्या होता है ना, अब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट पहले से रखे हुए रहते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट पहले से रखे हुए रहता है, और जब ये है, जब इसको गर्म करते हैं ना, गर्म, तो क्या होता है, तो ऑक्सीजन गैस निकलता है और यहाँ से यहाँ होते हुए इसमें चला जाता है, और इसमें क्या होता है, जमा हो जाता है। तो बस यही है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इसके गुणों का वर्णन करें। तो ऑक्सीजन गैस का गुण क्या है, तो उत्तर लिखेंगे ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में, सभी जीव श्वसन में करते हैं, और पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, और वस्तुओं के जलने में होता है, वस्तुओं को जलने के लिए ना ऑक्सीजन जरूरी होता है। 11 है यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे यूरिया के लवणों को गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक चिपचिपा ना हो जाए, ठीक है। अब बालू के छोटे छोटे कण डालते हैं, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देने पर उजले उजले दाने बन जाते हैं, ठीक, उजले उजले दाने बन गए, तो यही तो है यूरिया, अर्थात यूरिया का रवाकरण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है 12 है समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी अधिक होने से हवा शुष्क होती है। शुष्क यानी क्या, हवा में नमी नहीं होता, ठीक है, और वहाँ पर ज़्यादा पानी भी तो नहीं होता है कि सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो ये वाष्प में बदलेगा तो हवा में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो यही है, तो इसलिए बोला जरा शुष्क होती है हवा। क्या होता है, शुष्क होती है। शुष्क हवा के साथ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, ठीक है, एकदम थोड़ा बहुत रहेगा जलवाष्प, तो जाहिर सी बात है जंग बहुत कम लगेगा। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो मिल जाता है, लेकिन जो नमी चाहिए ना, नमी, वो नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, तो जंग धीरे धीरे लगेगा। और उल्टा क्या होता है, समुद्र तटीय प्रदेशों में क्या होता है, जल तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो जलवाष्प में बदलता है, तो जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है हवा में, तो जंग जल्दी लगेगा। तो उत्तर लिखेंगे जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी रहती है और लोहा नमी युक्त हवा के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है जिससे जंग लगती है, ठीक है, जंग अधिक लगती है। 13 है आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो कैसे दिखाएंगे। उत्तर लिखेंगे दही बनने पर दूध अपना गुण खो देता है। दूध है ना, दूध अपना गुण खो देता है। दही से पुनः दूध की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। दूध से दही तो बन गया तो नया पदार्थ बना, और दही से दूध नहीं बना सकते, उल्टा नहीं कर सकते हैं। दूध से दही में परिवर्तन स्थायी होता है, हमेशा के लिए हो गया, इसलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सारे के सारे जो गुण है ना दूध से दही बनने का, रासायनिक परिवर्तन के गुण है, तो इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।